दिस इज़ एग्जाम्पल 2। इसमें आपको पता है कि दो सिमिलर काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स हैं, जिनमें एक में आयरन +2 स्टेट में है और इसमें दूसरे में आयरन +3 स्टेट में। सो दिस इज़ फेरोसाइनाइड आयन और दिस इज़ फेरीसाइनाइड आयन। ठीक है, तो फेरी एंड फेरोसाइनाइड आयंस जो हैं इनके दरमियान रिएक्शन है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन हो रहा है जनरली। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं आयरन +2 से आयरन +3 में, और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो विद दिस प्रोसेस ये आप कह सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स हैं 3 और फेरीज, जो फेरीसाइनाइड था वो फेरोसाइनाइड में कन्वर्ट हुआ है, और जो फेरिक साइनाइड था वो या फेरीसाइनाइड था वो किस में कन्वर्ट हुआ है, फेरोसाइनाइड में, यानी फेरी में और फेरो में कन्वर्ट हुआ है। सो बोथ आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, जैसे आपको पता है। तो आपको पता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है इसमें D में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 के 6 T2G इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में, और Fe3+ में D 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, D में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और T2G ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं। इनमें आयरन +2 कार्बन बॉन्ड जो है बॉन्ड लेंथ वो ज़्यादा है, लार्जर है, और इसमें क्या है, इट्स अ स्मॉलर। सो इसमें स्मॉलर है, इसमें लार्जर है। सो इनमें ना जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है, इसमें होता यह है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है उसमें हो ये रहा है, जो मेन इस रिएक्शन से रिलेटेड हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन हो क्या रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं फ्रॉम फेरोसाइनाइड आयन टू फेरीसाइनाइड आयन। लिहाजा जो 1 है इट इज़ एक्टिंग एज अ 1 कॉम्प्लेक्स इज एक्टिंग एज अ रिडक्टेंट एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडेंट। दोनों जो कॉम्प्लेक्स है रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्सेस दे आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। दोनों जो रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर इनर्ट towards substitution and coordination. Shells are fully saturated, यानी उनके जो 6 और ligands हैं वो completely उनके साथ attached हैं। substitution further inert हैं towards substitution, और coordination जो sphere है उनका भी वो completely filled। isotopic study से हमने ये देखा है कि जो cyanide ligands हैं on both these complexes, cyanide ligands जो हैं वो cyanide ligands in both these complexes are not exchangeable, right? Therefore हम ये कहते हैं the formation of inner sphere wedge transition state is not possible। लिहाजा electron transfer in above reaction takes place in outer sphere mechanism के through होगा। ऑब्जर्व रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो है वो बहुत फास्ट अपीयर हुआ है। क्योंकि वजह क्या है, इसकी रीज़न ये है कि जो Fe2+ आयन वाला कॉम्प्लेक्स है उसमें जो बॉन्ड डिस्टेंस है स्लाइटली लार्जर है देन Fe3+ इनटू कार्बन बॉन्ड लेंथ के, और बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू मेक दिस बॉन्ड डिस्टेंस इक्वल टू बोथ द कॉम्प्लेक्स आयन to the electron transfer between the complex ion that may occur। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि दोनों मेटल आयंस जो हैं उनकी स्पिन स्टेट सेम है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र बहुत आसान है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट की तरफ क्या हो रहे हैं, वो T2G ऑर्बिटल में रिजाइड्स कर रहे हैं, ठीक है, और इन ऑक्सीडेंट इन द रिडक्टेंट्स, और T2G ऑर्बिटल में जो मेटल लिगेंड सिग्मा बॉन्ड्स बनाने में T2G ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, लिहाजा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र T2G कन्फिग्रेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा आसान है। इसके अलावा जो साइनाइड लिगेंड है रिडक्टेंट में वो इट्स फुली सैचुरेटेड। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट बहुत आसान है, एक्सचेंज रिएक्शन नहीं हो रहा। इसके अलावा साइनाइड आयन जो है लिगेंड जो हैं वो pi acceptor ligand है, so it can form a pi bond by accepting the electrons from T2G orbitals of the metal ions, or लिहाजा that stabilize the lower oxidation state of the metal ion due to the acceptance of electron by ligand, the cyanide ligand, और product है as the result वो also is stabilized। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने डिस्कस किए हैं। आपकी असाइनमेंट 3rd एग्जाम्पल की है। 3rd एग्जाम्पल जो हमें
ये आपकी आपने क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है और स्टडी करना है, और ये 6, 7, 8 तक सारी की सारी एग्जांपल्स आपने पढ़नी है और इसको अंडरस्टैंड करना है। इनमें कोई प्रॉब्लम है फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज इनर स्फीयर मैकेनिज्म और लिगेंड ब्रिज प्रोसेसेस। इस पे हम आते हैं। ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का, इसमें जो मेन चीज़ है वो है लिगेंड ट्रांसफ़र, लिगेंड ब्रिज प्रोसेस। यानी जो मेटल होंगी, 2 मेटल सेंटर्स होंगे, उनके दरमियान एक लिगेंड एज ए ब्रिज काम करेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। एक साइंटिस्ट है, इसने टूबे, ठीक है, उसने ना एक एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन और इन्वेस्टिगेशन की इस मैकेनिज्म की, एंड ही सजेस्टेड द फॉलोइंग मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनर स्फीयर मैकेनिज्म। ये जो हम इनर स्फीयर मैकेनिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनको हम देखते हैं। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक, इसमें मेन चीज़ ये है कि जो आपका एक कॉम्प्लेक्स हो, रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 होंगे, उनमें से एक इनर्ट होना चाहिए और एक लाइबल होना चाहिए। इनर्ट कॉम्प्लेक्स जो भी होगा, ठीक है, दैट should have a coordinate ligands that can be able to form a bridge between 2 reacting groups। यानी ऐसा ligand उसमें मौजूद होना चाहिए दोनों reacting species में से। इनर्ट कॉम्प्लेक्स के पास ऐसा कॉम्प्लेक्स ज़रूर होना चाहिए, ऐसा लिगेंड ज़रूर होना चाहिए जो एज ए ब्रिज के तौर पर काम कर सके 2 रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान, ठीक है। और during the formation of intermediate, which is called ligand bridge transition state or ligand bridge intermediate। Number 2, दूसरी बात, rate of electron transfer in the reaction increases। The rate of transfer in the reaction है वो क्या होना चाहिए, that should be increases। If the bridging ligand has unsaturation or extended conjugation in structure, अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इंक्रीज करेगा अगर, नंबर 1 पॉइंट, अगर क्या करेगा, ब्रिजिंग लिगेंड हैज़ अनसैचुरेशन और एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन एंड स्ट्रक्चर, तब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। या ये होगा कि विद द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द ब्रिजिंग लिगेंड, यानी ब्रिजिंग लिगेंड का अगर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा तब भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है जी। नंबर 3, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस occurring through inner sphere mechanism, atoms or a group is transferred from one reacting complex sign to another reacting complex sign to form a atom or group bridged intermediate, and the electron is transferred from reactant to oxidant in this bridge intermediate। एक सेकंड, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं क्लास ले रहा हूँ, 10 मिनट चाहिए होंगे और, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि जो ब्रिजिंग स्टेट होगी वो क्या होगी, दैट इज़ द इंटरमीडिएट स्टेट, और ब्रिजिंग स्टेट ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम आते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र या नॉन ट्रांसफ़र ऑफ ब्रिजिंग एटम्स और ग्रुप्स, ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे बाय द ब्रेकिंग ऑफ द ब्रिजिंग इंटरमीडिएट। एग्जांपल लेते हैं हम इसकी और इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स है ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट में। ऑक्सीडेंट हमारे पास इरिडियम का कॉम्प्लेक्स है और एक +4 स्टेट में, और जो क्रोमियम +2 स्टेट में है। ये 2 कॉम्प्लेक्स हैं। अब ये 2 कॉम्प्लेक्स जब आपस में रिएक्ट करने लगेंगे तो क्या होगा, होगा ये कि जो इरिडियम है वो क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन टेक अप करेगा, ठीक है। तो होगा ये कि ये इरिडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, इसकी भी +3 हो जाएगी, एंड दैट वुड बी द प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट इस रिएक्शन में आपको नज़र आ रही है, दैट शोज नो ट्रांसफर ऑफ ब्रिजिंग क्लोराइड एटम, ठीक है, shows that no transfer of bridging chloride atom has occurred between the electron has occurred,
बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस। यानी हुआ ये है कि जब ब्रिजिंग हुई है तो ब्रिजिंग इसमें एक्ट कर रहा है, क्लोराइड लिगेंड जो है वो एक्ट कर रहा है एज ए ब्रिज। तो प्रोडक्ट में ऐसा नहीं हुआ कि क्लोराइड इधर ट्रांसफ़र हो गया, यानी लिगेंड ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जस्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, बिटवीन ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। अब देखें क्लोरीन ब्रिजिंग इंटरमीडिएट जो है अगर वो फॉर्म्ड इन रिएक्शन तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, और ये ब्रेक होकर 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकता है। लेट्स डिस्कस दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। अब देखें ये ब्रिज बना है, ये एक क्लोराइड एक्ट कर रहा है ब्रिज इरिडियम एंड क्रोमियम के दरमियान, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या हुआ, 2 मैथडोलॉजीज हैं। एक मैथडोलॉजी है कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कॉम्प्लेक्स जैसे पहले था वैसे का वैसा रह गया, एक्सेप्ट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। और ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है इसके 6 जो वो थे वाटर एक्वा कॉम्प्लेक्सेस थे, वो हेक्सा एक्वा बनना चाहिए था, एक रिमूव हुआ था, डिहाइड्रेशन हुई थी, तब ब्रिज क्रिएट हुई थी, अब ये वापस आ गया और आपके पास ये फाइनल प्रोडक्ट बनी है। दिस इज़ मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो पहले थे रिएक्टेंट की जो कॉम्पोजिशन थी वही प्रोडक्ट की कॉम्पोजिशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये क्लोरीन इधर आ जाए और ये जो वाटर है वो इसके पास चला जाए, एक्सचेंज हो जाए, यानी रेडियम के हेक्साक्लोरो थे तो अब पेंटाक्लोरो 1 एक्वा हो जाएगा, और क्रोमियम में पेंटा एक्वा और 1 क्लोरो हो जाएगा, बट दीज प्रोडक्ट्स आर लेस स्टेबल, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन 1 and 2 आर मोर स्टेबल देन द प्रोडक्ट ऑफ द 3 and 4। जो क्लोरीन ब्रिजिंग इंटरमीडिएट है दैट इज फॉर्म्ड एंड दिस ब्रेक टू गिव द प्रोडक्ट ऑफ 1 and 2, नॉट दिस अपर प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं बिकॉज दे आर मोर स्टेबल। Electron transfer reaction proceed through inner sphere complex are they're faster, and those in a similar reaction which proceed through outer sphere complexes। तो ये हमारे पास inner sphere complex की understanding थी, तो इसका मतलब outer और inner दोनों हो सकते हैं। So अब हम कुछ और examples देखेंगे inner sphere complexes की। तो इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स की एक और एग्जांपल है कि जो हमारे पास है लाइबल कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम का, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 2, और इनर्ट कॉम्प्लेक्स है पेंटामाइन हैलाइड कोबाल्ट 3। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये रिएक्शन होता है और यू कैन से दैट कि अब यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ क्या चीज़ स्टार्ट हुई है, एक्सचेंज प्रोडक्ट स्टार्ट हुई है। X is a halide, so that is why it is acting as a, in this case, X is a halide, that is why it is acting as a bridging ligand। और ये जो हमारे पास है, this is a Liebel complex ion and act as a reductant, while there is an inert that is act as an oxidant, तो reaction produce this bridging ligand। अब bridging होने जा रही है और bridging देखते हैं कैसे होती है। ये हमारे पास reactant है और ये oxidant है। when they come close तो हुआ ये कि ये जो X है इट विल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन दिस, और इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, वाटर मॉलिक्यूल ये एक लिगेंड वाटर लिगेंड रिमूव हो गया, यहाँ 5 बन गया, क्रोमियम +2 में है, ये X एक्ट करेगा एज अ ब्रिज, कोबाल्ट 3 एंड देन पेंटामाइन, ठीक है। सो दिस इज ब्रिज्ड इंटरमीडिएट। नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसकी तरफ होनी है, इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर हुआ, तो आपके पास ये ब्रिज्ड इंटरमीडिएट 2 बन गया। ब्रिज इंटरमीडिएट 2 अब डिकम्पोजिशन प्रोसेस में जाएगा और हाइड्रोलिसिस होगी इसकी। अब हाइड्रोलिसिस में ब्रेक डाउन यहाँ हुआ है, ठीक है, और जब ब्रेक डाउन यहाँ हुआ है तो ये X क्रोमियम वाले साइड पे चला गया है और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल एड अप हो गया। सो एज रिजल्ट यू गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट। Step 1 is a slow step, that's why it's a rate determining step। इसका मतलब rate of the transfer reaction किस पर है, concentration of inert and liable complexes concentration पे है, यानी reductant oxidant की concentration पर ये depend कर रहा है, ठीक है। So electron transfer reaction actually in हम ये कहते हैं rate of electron transfer reaction, the above reaction is with a change of halide ion present in the oxidant, the capability of halide ion to form chloride chromium X cobalt bridge is in the transition state decreases as we know that iodide bromide chloride जो है, ठीक है, इसको capability अगर देखी जाए
तो सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी ब्रिजिंग की किसकी है, आयोडाइड की, और सबसे कम उसकी है फ्लोराइड की. With the decrease in capability, the rate of electron transfer reaction is also decrease in the same order. तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं. Now ये जो second example है इसको आप understand करें and then discuss with me the any problem or discussion जो है WhatsApp पे मेरे साथ शेयर करें.